खोज करना इंसान की फितरत है। इसके लिए भी किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तभी तो इंसान उस चीज़ को खोजने में जुटा हुआ है जिसकी कोई हद नहीं, जिसका कोई और छोर नहीं। पर वो आखिर क्या है जिसका कोई और छोर नहीं, और हम जिसकी खोज में जुटे हुए हैं वो है हमारा ब्रह्मांड। इसमें कितनी आकाशगंगाएं, कितने सितारे हैं, कितने ग्रह और कितने उपग्रह हैं, इसमें किसी भी सवाल का जवाब हमें नहीं मालूम है। मगर हम ब्रह्मांड का और छोर और इसके राज तलाशने में जुटे हुए हैं। इंसान की खोजी फितरत ने ही जन्म दिया है दुनिया के सबसे महान अंतरिक्ष अभियान को। इस महान स्पेस मिशन का नाम है वॉयेजर। बात आज से 40 साल पहले की है। 1970 में अगस्त और सितंबर के महीने में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 2 अंतरिक्ष यान धरती से रवाना किए थे। इन्हीं का नाम है वॉयेजर 1 और 2। वॉयेजर 2 को 20 अगस्त को अमेरिकी स्पेस सेंटर कैप कनारवल से छोड़ा गया था। वहीं वॉयेजर 1 को 5 सितंबर को रवाना किया गया। आज से 40 वर्ष बाद दोनों अंतरिक्ष यान धरती से अरबों किलोमीटर की दूरी पर हैं। वॉयेजर 1 को तो अब हमारे सौर मंडल से भी दूर यानी 20 अरब किलोमीटर दूर जा चुका है। वहीं वॉयेजर 2 ने दूसरा रास्ता इख्तियार करते हुए करीब 17 अरब किलोमीटर की दूरी का सफर तय कर लिया है। ये दूरी इतनी कि वॉयेजर 1 से धरती पर संदेश आने जाने में करीब 38 घंटे लगते हैं, वो भी जब ये रेडियो सिग्नल 6 सेकंड में 1 किलोमीटर दूरी तय करते हैं, यानी रोशनी की रफ्तार से चलते हैं। वहीं वॉयेजर 2 से धरती तक संदेश आने में 30 घंटे लगते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज से 40 साल बाद भी ये दोनों यान काम कर रहे हैं और इंसानियत तक ब्रह्मांड के तमाम राज पहुंचा रहे हैं। और हाँ, अब ये बूढ़े हो चले हैं, इनकी काम करने की ताकत कमज़ोर हो चुकी है, इनकी तकनीक भी पुरानी पड़ चुकी है। आज वॉयेजर यानों से आने वाले संदेश पकड़ने के लिए नासा ने पूरी दुनिया में रेडियो सिग्नल सेंटर बनाए हैं। ये बात कुछ वैसी है जैसा आप शहर से बाहर जाएं तो आपको मोबाइल का सिग्नल पाने में मशक्कत करनी पड़ती है। ठीक इसी तरह आज नासा दुनिया भर में बड़ी बड़ी सैटेलाइट डिश लगाकर वॉयेजर से आने वाले सिग्नल पकड़ता है। इस मिशन से शुरुआत से जुड़े हुए वैज्ञानिक एडिस्टोन कहते हैं कि आज वॉयेजर 1 ब्रह्मांड में इतनी दूर है जहां शून्य, अंधेरे और सर्द माहौल के सिवा कुछ भी नहीं है। वो बताते हैं कि वॉयेजर मिशन की डिजाइन पर 1972 में काम शुरू हुआ। आज से 40 साल बाद वॉयेजर मिशन से हमें ब्रह्मांड के बहुत सारे राज पता चले हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ग्रहों के बारे में तमाम दिलचस्प जानकारियां मिली हैं। इन विशाल ग्रहों के चंद्रमा के बारे में तमाम जानकारियां वॉयेजर मिशन के जरिए मिली हैं। वॉयेजर मिशन से जुड़े हुए एक और शख्स थे मैरून कलर सगन ने वॉयेजर यानों से ग्रामोफोन जोड़ने के प्रोजेक्ट पर काम किया था। वॉयेजर यानों में ग्रामोफोन लगाने का मकसद एक उम्मीद ये थी कि धरती के अलावा भी ब्रह्मांड में कहीं जिंदगी जरूर है। सफर करते करते जब किसी सभ्यता को हमारा वॉयेजर मिले तो उस इंसानी सभ्यता की एक झलक इन ग्रामोफोन रिकॉर्डर के जरिए मिले। यानी वॉयेजर सिर्फ एक स्पेस मिशन ही नहीं बल्कि सुदूर ब्रह्मांड में भेजा गया इंसानी संदेश भी। ये ग्रामोफोन तांबे के डिस्क से बने हैं जो करीब 1 अरब साल तक सही सलामत रहेंगे। इस दौरान जो अगर वॉयेजर किसी ऐसी सभ्यता के हाथ में लग जाए जो ब्रह्मांड में कहीं बसती है तो इन ग्रामोफोन रिकॉर्डर के जरिए इंसानियत होने का, उसकी तरक्की का संदेश मिलेगा। नासा के सीनियर वैज्ञानिक एडिस्टोन बताते हैं कि वॉयेजर यानों को साल 1977 में रवाना करने की एक वजह थी कि उस साल सौरमंडल के ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति थी कि यान सभी बड़े ग्रहों यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून से होकर गुजरते। इस मिशन पर काम करने वाली लिंडा स्पिल्कर बताती हैं कि ग्रहों की स्थिति की वजह से उस दौरान नासा में काम कर रहे कई लोगों के बच्चे हुए थे। आज इन्हें वॉयेजर पीढ़ी के बच्चे भी कहा जाता है। लॉन्च के 18 महीने बाद 1979 में वॉयेजर 1 और 2 ने जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह की खोज शुरू की। दोनों स्पेसक्राफ्ट ने सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह की बेहद साफ और दिलचस्प तस्वीरें भेजी। वॉयेजर मिशन से जुड़े इकलौते ब्रिटिश वैज्ञानिक गैरी हंट बताते हैं कि वॉयेजर यानों से आने वाली हर तस्वीर जानकारी की एक नई परत खोलती थी। वॉयेजर मिशन से पहले हमें ये नहीं पता था कि सौरमंडल में सिर्फ धरती पर ही ज्वालामुखी पाए जाते हैं, लेकिन वॉयेजर से पता चला कि जुपिटर के एक चंद्रमा पर भी ज्वालामुखी है। एडिस्टोन कहते हैं कि वॉयेजर मिशन ने सौरमंडल को लेकर हमारे तमाम ख्यालात गलत साबित कर दिए। जैसा हमें पहले ये लगता था कि समंदर सिर्फ धरती पर है, मगर वॉयेजर से आई तस्वीर से पता चला कि जुपिटर के चंद्रमा यूरोपा पर भी समंदर है। वॉयेजर मिशन के जरिए हमें शनि के छोटे से चंद्रमा एन्सेलाडस का पता चला था। बाद में कैसी ह्यूजन के मिशन के जरिए भी इसके बारे में कई जानकारियां मिली थी। आज की तारीख में सौरमंडल में जिंदगी के सबसे ज्यादा आसार शनि के चंद्रमा एन्सेलाडस पर ही दिखते हैं। नवंबर 1980 में वॉयेजर 1 ने शनि के आगे का सफर शुरू किया। 9 महीने के बाद वॉयेजर 2 ने सौरमंडल के दूर के ग्रहों का रुख किया। वो 1986 में यूरेनस ग्रह के करीब पहुंचा। वॉयेजर 2 ने हमें बताया कि ये ग्रह गैस से बना हुआ है और इसके 10 उपग्रह। 1989 में वॉयेजर 2 ने नेपच्यून ग्रह के करीब पहुंचा तो हमें पता चला कि इसके चंद्रमा तो बेहद दिलचस्प है। टाइटन नाम के चंद्रमा पर नाइट्रोजन के गीजर देखने को मिले। सौरमंडल के लंबे सफर में वॉयेजर 1 और 2 ने इंसान को तमाम जानकारियों से लवरेज किया। हमें पता चला कि धरती पर होने वाली कई गतिविधियां सौरमंडल के दूसरे ग्रहों पर भी होती। वॉयेजर की खोज की बुनियाद पर भी बाद में कई स्पेस मिशन शुरू किए गए, जैसे शनि के लिए कैसन ह्यूजन मिशन स्पेसक्राफ्ट भेजा गया, बृहस्पति ग्रह के लिए गैलीलियो और जूनो यान भेजे गए। अब कई और मिशन सुदूर अंतरिक्ष में भेजे जाने की योजना है। हालांकि फिलहाल यूरेनस और नेपच्यून ग्रहों के लिए किसी नए मिशन की योजना नहीं है। अब तक हमें वॉयेजर से मिली जानकारी से ही काम चलाना होगा। वॉयेजर दुनिया के पहले ऐसे स्पेस मिशन थे जिनका कंट्रोल कंप्यूटर के हाथ में था। आज 40 साल बाद भी ये दोनों यान
खुद से अपना सफ़र तय करते हैं, अपनी पड़ताल करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपना बैकअप सिस्टम चालू करते हैं। वाइज़र को बनाने में इस्तेमाल हुई तकनीक आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। आज के मोबाइल फ़ोन और सीडी प्लेयर वाइज़र में इस्तेमाल हुई कोडिंग सिस्टम तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। आज के स्मार्टफोन में तस्वीरें प्रोसेस करने की जो तकनीक है वो वाइज़र के विकास के दौरान ही खोजी गई थी। वाइज़र मिशन का सबसे महान लम्हा उस वक्त का था जब 14 फरवरी 1990 को इसने अपने कैमरे धरती की तरफ घुमाए। उस दौरान पूरे सौर मंडल और ब्रह्मांड में धरती सिर्फ एक छोटी सी नीली रोशनी जैसी दिखी थी। एमिली लकड़वाला कहती हैं कि पूरे ब्रह्मांड में एक छोटी सी नीले रंग की टिमटिमाती हुई जगह है जहां हम जानते हैं कि जिंदगी आबाद है। वह कहती है किसी भी खगोलीय घटना से धरती पर जिंदगी का खात्मा हो सकता है। ऐसे वाइज़र के जरिए हमारी सभ्यता की निशानियां सुदूर ब्रह्मांड में बची रहेंगी। 2013 में वाइज़र 1 स्पेसक्राफ्ट सौर मंडल से दूर निकल गया। आज वो खला में घूम रहा है, अभी जानकारियां भेज रहा है। जल्दी वाइज़र 2 भी सौर मंडल से बाहर चला जाएगा। दोनों ही स्पेसक्राफ्ट में एटमी बैटरियां लगी हैं। जल्दी इसमें बिजली बनना भी बंद हो जाएंगी। हर साल इस पे 4 वाट कम बिजली बनती है। वाइज़र के प्रोग्राम मैनेजर सूर्य डॉट कहते हैं कि हमें बहुत सावधानी से वाइज़र मिशन को जारी रखना है। इसके पुराने पड़ चुके यंत्र बंद किए जा रहे हैं। दोनों के कैमरे बंद किए जा चुके हैं क्योंकि अंतरिक्ष में धुप्त अंधेरा है। देखने के लिए कुछ भी नहीं है। बिजली बचाकर वाइज़र को सर्द अंतरिक्ष में गर्म बनाए रखा जा रहा है। सूर्य डॉट कहते हैं कि अगले 10 सालों में दोनों को पूरी तरह से बंद करना होगा। ये पूरी मानवता के लिए बहुत दुखद दिन होगा। हालांकि अब तक दोनों ने बेहद दिलचस्प जिंदगी का सफर पूरा कर लिया होगा, लेकिन दोनों स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में ही मौजूद रहेंगे। शायद किसी और सभ्यता को इंसानियत के दूत मिल जाएं, फिर वो इन यानों में लगे ग्राउंड फोन रिकॉर्डर के जरिए मानवता का संदेश पढ़ सकेंगे। वाइज़र मिशन के जरिए 1977 की दुनिया अंतरिक्ष में जी रही। वाइज़र मिशन ने इंसानियत को अमर कर दिया है। वीडियो को यहाँ तक देखा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। चैनल में नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल आइकन को जरूर दबाना। थैंक यू सो मच।